कि अभी आजकल पॉल्यूशन इतना चरम सीमा पे है, 500 से ज़्यादा उसका लेवल चला गया है। तो ऐसे कंडीशन में बुज़ुर्गों, बच्चों को तुरंत लाके जनरल फिजिशियन से एडवाइस लेकर ही तभी ट्रीटमेंट दें। लोग खुद ही जाके मेडिकल स्टोर से जो दवाई ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। जब भी बाहर निकलना है तो कई कंपनी हो जाए तो साथ में बाहर निकलें, गाड़ियों का कष्ट कम इस्तेमाल करें, सरकारी वाहन का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। दिल्ली में जैसा कि खबरों में आ रहा है 400 के ऊपर AQI चल रहा है, 450, 500 तक भी पहुंच रहा है। बहुत खतरनाक। तो ये कितना खतरनाक है और इससे क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं? इससे इतना खतरनाक है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स के कई तरह के डिजीज हो सकते हैं। अस्थमा क्रिएट करेगा, अस्थमा अटैक भी पड़ सकता है। जो छोटे न्यूबॉर्न न्यूनेट बेबी हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। सारे बच्चों को नेबुलाइज करने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं पालम में स्थित तेजमुनि न्यू लाइफ हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर एलन सिंह। डॉक्टर एलन सिंह से आज हम जानें कि जिस तरह से प्रेजेंट प्रदूषण पूरी दिल्ली में बढ़ रहा है, इससे कैसे बचाव करें, कैसे अपने बच्चों को बचाएं और इसके क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं आपके शरीर पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए, कितना अनुभव है और एक जनरल फिजिशियन जो होता है वो क्या होता है? हाँ, जनरल फिजिशियन का मतलब है कि आप अगर बीमार हुए तो सबसे पहले जनरल फिजिशियन के पास ही पहुंचना है। और जनरल फिजिशियन के पास पहुंचते, जैसे अभी आजकल पॉल्यूशन इतना चरम सीमा पे है, 500 से ज़्यादा उसका लेवल चला गया है। तो ऐसे कंडीशन में बुज़ुर्गों, बच्चों को तुरंत लाके जनरल फिजिशियन से एडवाइस लेकर ही तभी ट्रीटमेंट दें। लोग खुद ही जाके मेडिकल स्टोर से जो दवाई ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपने बच्चों के साथ में स्टेरॉइड वगैरह देके बच्चों के पूरे फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को कोशिश करें मास्क लगाएं, घर के कमरे को बंद रखें, इस समय पॉल्यूशन से बचें। जब भी बाहर निकलना है तो कई कंपनी हो जाए तो साथ में बाहर निकलें, गाड़ियों का कष्ट कम इस्तेमाल करें, सरकारी वाहन का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, तो पॉल्यूशन से बच सकते हैं। मास्क लगाएं। तो डॉक्टर साहब, अभी पूरी दिल्ली में जैसा कि खबरों में आ रहा है 400 के ऊपर AQI चल रहा है, 450, 500 तक भी पहुंच रहा है। बहुत खतरनाक। तो ये कितना खतरनाक है और इससे क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं? इससे इतना खतरनाक है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स के कई तरह के डिजीज हो सकते हैं। अस्थमा क्रिएट करेगा, अस्थमा अटैक भी पड़ सकता है। जो छोटे न्यूबॉर्न न्यूनेट बेबी हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। सारे बच्चों को नेबुलाइज करने की ज़रूरत है। तो अभी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा दिल्ली में, हम लोग गैस चैम्बर में रह ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नॉर्मल AQI क्या रहना चाहिए जो? नॉर्मल AQI कम से कम तो वैसे तो 50 से 100 माना गया है। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग बड़े क्या, कोई बच्चे भी कोई अफोर्ड करने लायक नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद अब ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये? निश्चित तौर पे करेगा, बहुत ज़्यादा इसका अभी अस्थमा के केसेस बढ़ भी गए हैं। तो लोग उसमें खुद ही ट्रीटमेंट ना करें। हमारा यही सभी दोस्तों से गुजारिश है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रीटमेंट लें। ठीक है डॉक्टर साहब, तेजमुनि हॉस्पिटल में आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें तो यहाँ OPD टाइमिंग क्या रहेगा? हमारा मैं 2 बजे से लेकर यहाँ लगभग 6 बजे तक टाइमिंग है हमारा। इस बीच में हमें लोग आके दिखा सकते हैं। क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ हॉस्पिटल की? हाँ, हमारे पास ICU है, यहाँ NICU है और सारी फैसिलिटीज है। 60 बेड का हॉस्पिटल है जी। कोई सलाह आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे जिनके छोटे बच्चे हैं और बता नहीं सकते हैं कि क्या कुछ तकलीफ हो रही है उनको, अगर पॉल्यूशन की चपेट में बच्चे आते तो हैं? डॉक्टर के पास जब आएंगे तो डॉक्टरों को पता होता है ना बच्चे क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों को अवेयरनेस के लिए पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट भी हैं, प्रोफेसर जैन महापात्रा वगैरह सब रहेंगे, तो सब लोग देखेंगे अपने आप। हॉस्पिटल में तो कंप्लीट ट्रीटमेंट ही हो जाता है। अच्छा, आप इतना लंबा एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तेजमुनि में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, ये हमारे छोटे भाई राजकुमार चौहान जी का हॉस्पिटल है। बहुत बढ़िया व्यक्ति है और
मैंने देखा है पेशेंटों को, जो एडमिट पेशेंट होते हैं बहुत कम रेट में सर्जरी भी कर देते हैं। थोड़ा दयालु प्रवृत्ति के हैं, तो इसीलिए इनके पास पेशेंट भी बड़े रहते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि पालम और इसके आसपास जो है थोड़े निचले तबके के लोग रहते हैं और बहुत ज़रूरी है एक हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर कि इस तरह की रियायत दें। बहरहाल बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो डॉक्टर एलन सिंह हमारे साथ है, तेजमुनी न्यू लाइफ हॉस्पिटल से पालम में स्थित है। इन्होंने अपना ओपीडी का टाइमिंग बता ही दिया है। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनके बताए हुए टाइम पर पहुंच सकते हैं। और किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत जो एक जनरल फिजिशियन के अंतर्गत आती है उसके बारे में इनसे मिल सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।